जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे घर का वास्तु या हमारे घर के सदस्यों के द्वारा की गई कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मुख्य इम्पोर्टेंट होती है कि हम किसी को क्या चीज़ देते हैं, क्या चीज़ नहीं देते हैं, या घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे घर के अंदर वह चीज़ें निर्धारित होती है कि हमारे घर के अंदर बरकत देखने को मिलेगी या फिर हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शाम के समय भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो हर एक व्यक्ति को देनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर से सारी चीजें और सारी कलह समाप्त हो जाए और आपको मिले तो केवल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, शास्त्रों के अंदर विदित है कि अगर घर का वास्तु, घर का माहौल सही होता है तो घर के अंदर अपने आप ही पैसों के पेड़ लगने लग जाते हैं, घर के अंदर पैसे आते हैं, सुख शांति आती है, परिवार के सदस्यों के बीच में परस्पर प्रेम बना रहता है। और उसी तरह अगर घर का वास्तु समाप्त हो जाए, घर का वास्तु ही अच्छा ना हो तो समझ लीजिए कि हम कुछ भी कर लें लेकिन हमें उस चीज़ के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि शाम के समय आपको पहले तो कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए ताकि आपको माता सकारात्मकता अर्थात कि माता लक्ष्मी का प्रवेश मिले, न कि आपके घर के अंदर दरिद्रता प्रवेश करे। दोस्तों, तो सबसे पहले शाम के समय कभी भी रात को झूठे बर्तन आपको अपनी रसोई के अंदर नहीं छोड़ने चाहिए। दोस्तों, अगर आप लगातार यह काम कर रहे हैं कि रसोई के अंदर झूठे बर्तन छोड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि अलक्ष्मी को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित कर रहे हैं। रात्रि के अंदर झूठे बर्तन छोड़ना हमारे शास्त्रों के अंदर निषिद्ध है, और ऐसा करना समझ लीजिए कि अपनी मौत को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। अगर आप ऐसा लगातार करेंगे तो घर के सदस्यों के बीच में अपने आप ही लड़ाई झगड़ा होना या ऐसी चीजें होना जो कि आप नहीं चाहते लेकिन वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव देती है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो वह चीज है, कभी भी दोस्तों घर के अंदर टपकता नल नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, सगुन शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो टपकता नल घर के पैसों को भी इसी तरह बहाकर ले जाता है। कभी भी टपकता हुआ नल आप छोड़ेंगे तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे आपको भी लगने लगेगा कि आपका धन कहाँ चला गया। इसीलिए अगर आपके घर के अंदर ऐसा संकेत हो तो तुरंत प्रभाव से उस नल को बदल दें या फिर उसे रिपेयर करवाएं ताकि आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिले। दोस्तों, शहरों के अंदर आमतौर पर क्या होता है कि जो घर का शौचालय होता है, बाथरूम होता है, उसी की दीवार आपकी रसोई को लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके भी रसोई के अंदर ऐसा हो रहा है कि आपके रसोई और आपके टॉयलेट की दीवार एक ही है, ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर बरकत देखने को बहुत ही कम मिलती है। तो आप इन उपायों के माध्यम से आप महसूस करके आप माता लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं। तो क्या करें कि जो आपके घर की रसोई और टॉयलेट की दीवार एक हो तो रात्रि को सोते समय एक बाल्टी भर के अपनी रसोई के अंदर शुद्ध पानी की रख लें और उसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया अपने माथे से ओसार कर आपको डाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वहाँ का जो वास्तु दोष होता है वह सही रहता है। आप रोजाना करें ना करें लेकिन शुक्रवार के दिन आप जरूर करें, आपको उसका कुप्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और आपके जीवन के अंदर जो धन की कमी थी वह अपने आप ही दूर होने लगेगी। दोस्तों, इसी तरह इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर की रसोई के अंदर आपको भूल कर भी अपने गैस को जहां आप खाना बनाते हैं उसे रात्रि को सोते समय गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि खाना बनाए, आटे का कचरा पड़ा है या फिर कुछ दूसरा भी कचरा वगैरह पड़ा है तो उसे वह वैसे ही रख देते हैं। आपको उसे साफ करने के बाद ही सोना चाहिए। रात्रि को रसोई के अंदर झाड़ू न लगाएं, बस कपड़े से आप कुछ चीज़ों को साफ कर लें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें कि घर का जो कूड़ेदान रहता है, सबसे ज्यादा नकारात्मकता उस कूड़ेदान के अंदर होती है। तो आप क्या करें, कभी भी कूड़ेदान का मुंह खुला नहीं छोड़ें और इसे कभी भी अपने घर की रसोई के पास में नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने घर के कूड़ेदान का मुंह खुला छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात नकारात्मकता को आप आमंत्रित कर रहे हैं और नकारात्मकता होने की वजह से सकारात्मकता आपके पास भी नहीं आती है। और इसी तरह ध्यान
रखें कि गीली चीज़ें जैसे कि आलू का कचरा हो गया या फल फ्रूट के छिलके हो गए, वह भूल कर भी अपने घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रहने दें। ऐसी चीज़ें सबसे ज़्यादा नकारात्मकता को आमंत्रित करती है। या तो आप इसे गड्ढा खोद कर दबा दें, या काम की चीज़ें हो तो आप पशु पक्षियों को खिलाने के लिए दे दें ताकि उनका आशीर्वाद मिले। कूड़े में जाने से आपके अंदर नकारात्मकता के अलावा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आपको इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको सकारात्मक चीज़ मिले, न कि आपको नकारात्मक मिले। अब दोस्तों बात करते हैं कि शाम के समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए आपको पहले तो क्या करना चाहिए, और माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रसन्न रहे तो सबसे पहले क्या करें, और उसके बाद हम बताते हैं कि शाम के समय आपको भूल कर भी कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको सप्ताह में एक बार और शुक्रवार विशेष के दिन आपको घर के अंदर मीठी खीर जरूर बनानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप सप्ताह के अंदर घर के अंदर, क्योंकि दोस्तों मीठा साक्षात देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, उन्हें चढ़ाया जाता है, तो आप शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाकर आप माता लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन खीर बनाना और सबसे पहले आप देवी देवताओं को चढ़ाएं, उसके बाद घर के बुजुर्गों को खाने के लिए दें और उसे प्रसाद समझकर बाकी भी सदस्य ग्रहण करें। निश्चित तौर पर दोस्तों आपकी किस्मत बदल जाती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से खीर एक बार जरूर बनाएं। अब दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों गुरुवार का दिन ऐसा वार होता है जो कि हमारे जीवन के अंदर धन को आमंत्रित करता है, वैवाहिक जीवन को उत्तम रखता है और साथ ही साथ हमें कोर्ट कचहरी के मामलों के अंदर भी विजय दिखवाता है। तो ध्यान रखें कि गुरुवार का अगर आपके जीवन के अंदर दिन का काम पड़े तो गुरुवार के दिन पीली चीजें जरूर आप बनाएं। घर के अंदर पीली चीज खरीद कर ला सकते हैं, घर के लोगों को पीली चीज खिलाएं, पीले वस्त्र पहन सकते हैं और पीली चीजें दान करें। और उसके बाद देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह कितना बलवती होता है। और अगर एक बार गुरु ग्रह बलवती हो गया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के द्वारे न्यारे हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे घर के आसपास रहने वाले पड़ोसी भी होते हैं या कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ चीजें मांग लेता है, तो शाम के समय इन चीजों को देने से आपको परहेज करना चाहिए। बात करते हैं पहली चीज की, तो दोस्तों सफेद चीज होती है जिसके अंदर दूध आता है, दही आता है, मक्खन आता है, छाछ आता है, यह चीजें अक्सर हमारे घर की संपन्नता वाली चीजें मानी जाती है। ऐसी चीजें जहां होती है वहां पर देवी देवता वास करते हैं, माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। तो ध्यान रखें कि शाम के समय दूध, दही, मक्खन, सफेद चीजें, चावल हो गया, ऐसी चीजें आपके घर के पड़ोसी भी मांगे या कोई भी मांगे, सूरज ढलने के बाद आपको इन चीजों को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी आपके पड़ोस में चली जाती है या जिस व्यक्ति को पास देते हैं उनके पास चली जाती है, आपको उसका कुछ भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इसी तरह दोस्तों जमी कंद भी आपको भूल कर भी आपके आसपास के लोगों को शाम के समय नहीं देना चाहिए। जमी कंद के अंदर दोस्तों लहसुन हो गया, प्याज हो गया या आलू हो गया, जमीन से जो भी चीजें निकलती है वह शाम के समय अगर आप किसी व्यक्ति को देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर नकारात्मकता आएगी, आपके ऊपर वह प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आपके जीवन के अंदर दुख कैसे आ गया आपको खुद को पता नहीं चलता है, लेकिन वह चीज अपने आप ही हो जाती है। इसी तरह दोस्तों शाम के समय जब आपके घर की शाम हो जाए तो शाम के समय अपने घर की छत पर भूल कर भी आपको कोई अनाज सुखाया हुआ है तो आपको अंदर लेकर आ जाना चाहिए। शाम के समय अपने घर की छत पर ना तो अनाज सुखाएं, ना ही आपको अपने पहनने वाले कपड़े सुखाने चाहिए। अगर आप शाम के समय इन चीज़ों को सुखाते हैं तो निश्चित तौर पर नकारात्मकता आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि वह अनाज का भोग साक्षात ऐसी आत्माओं को लग जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से शाम के समय भूलकर ही अपने घर की छत पर अनाज न सुखाएं और न ही आपको कपड़े सुखाने चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें, संध्या काल होने के बाद आपसे कोई भी उधार मांगने के लिए आए, अगर कोई बीमार व्यक्ति हो या उसकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो तो ऐसे मामलों में दिया गया धन वापस भी नहीं आता, तो देवी देवताओं के माध्यम से वह धन आपके जीवन के अंदर दोगुनी मात्रा में आ जाता है। लेकिन ऐसे ही किसी व्यक्ति को जो बार बार आपसे उधार मांगता रहता है, शाम के समय भूल कर भी किसी को भी धन उधार ना दे और न ही आप लेकर आए, क्योंकि दोस्तों शाम के समय दिया गया धन कभी भी वापस लौटकर आने की संभावना न रहती है।
है और न ही शाम के समय उधार लिया गया धन आपसे आराम से चुक पाता है। इसी वजह से शाम के समय न तो किसी व्यक्ति को उधार देना चाहिए और न ही आपको उधार लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर सकारात्मक परिणाम की भरपूर मात्रा हो, न कि आपके जीवन के अंदर नकारात्मक चीजें प्रवेश कर जाए। इसी वजह से शाम के समय इन चीज़ों का आप पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।